दोस्तों नोटेबल नवंबर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में हमने क्या बातचीत की थी, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में असल में क्या हुआ और नोटेबल नवंबर में हम क्या उम्मीद करेंगे। साथ ही कुछ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स देखेंगे, हम डिविडेंड यील्ड देखेंगे कि अब तक कितना डिविडेंड हमें मिल चुका है और निफ्टी का फेयर वैल्यू जानेंगे। तो रेडी हो दोस्तों मेरे साथ? चलिए, अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते जाए। दोस्तों आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में हमने क्या डिस्कस किया था, बाजार कितना था 17,094। दोस्तों अक्टूबर में हमारा स्टैंस बिल्कुल क्लियर था कि क्वार्टरली हाई 18,096। दोस्तों ये जो क्वार्टरली हाई 18,096 है, हम कोई भी क्वार्टरली हाई पिछले 3 क्वार्टर से हम नया हाई नहीं लगा पा रहे हैं। हर क्वार्टर लोअर हाई लोअर लो। पिछले क्वार्टर एक अच्छी बात यह थी कि हमने लोअर लो नहीं लगाया पर लोअर हाई भी नहीं लगाया। तो 3 क्वार्टर की जो परंपरा है क्वार्टरली हाई नहीं लगाने की, ये परंपरा टूटेगी कि नहीं। अगर दोस्तों 18,096 यानी 18,096 जो कि क्वार्टरली हाई है उसको निफ्टी पार करता है तभी हम जबरदस्त रैली देखेंगे। कम से कम दोस्तों 19,600 तक की रैली हम उम्मीद कर सकते हैं एक बार बाजार 18,096 के पार निकल जाए। तो स्टैंस बिल्कुल क्लियर था दोस्तों, 18,096 के ऊपर 19,600 तक की शानदार रैली। लेकिन दोस्तों 18,096 अगर पार नहीं होता है तो दोस्तों 12 महीने से निफ्टी करेक्शन मोड में है। ये जो करेक्शन मोड 12 महीने से हमने देखा, करीबन 3400 पॉइंट का हमने फॉल देखा। अब अगर निफ्टी असफल रहता है 18,096 पार करने में तो हम वापस से 2,2500 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं और ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है 12 महीने बाद भी। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है दोस्तों? 18,096 पे पूरा आपका अक्टूबर और आने वाला समय डिपेंड करता है। अब दोस्तों 18,096 अगर इतना महत्व का लेवल है तो तुरंत तो उसको पार करने देगा नहीं। तो हो सकता है हम अक्टूबर में 18,096 के आसपास अगेन सेलिंग प्रेशर देखें। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में पैसे वो कमाता है जो ऐसे करेक्शन मोड में स्टॉक इकट्ठा करता है। जो करेक्शन मोड में स्टॉक लेते हैं उन्हें सेम अमाउंट में ज्यादा क्वांटिटी के स्टॉक मिलते हैं, वो सस्ता ले पाते हैं, उनको डिविडेंड यील्ड बाकी लोगों से ज्यादा मिलती है। तो ये जो मौका दोस्तों 12 महीने से मिला हुआ है उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, अब दोस्तों हम देखते हैं असल में आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में क्या हुआ। निफ्टी कितना था? 17,094। अक्टूबर एंड में निफ्टी किधर आ गया? 18,012। तो कुछ बाउंस हमने ऑलरेडी अक्टूबर में देखा, लेकिन अक्टूबर में क्या हुआ आइए दोस्तों इस पे बात करते हैं। दोस्तों जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि 18,096 आसानी से पार करने देगा नहीं, उधर से सेलिंग प्रेशर अक्टूबर में आना चाहिए। अक्टूबर में रिकवरी आई लेकिन ये रिकवरी लिमिटेड रही 18,023 तक की। अक्टूबर में हम 18,096 पार नहीं कर सके। यस दोस्तों, निफ्टी पिछले महीने के हाई और लो के बीच में पूरा महीना ट्रेड किया। ना दोस्तों हमने अक्टूबर में नया हाई देखा और ना ही हमने अक्टूबर में लोअर लो देखा। तो अक्टूबर क्या था दोस्तों? एक रेंज बाउंड मोड। सितंबर के हाई लो के बीच में ही अक्टूबर ने पूरा महीना बिताया। दोस्तों में ध्यान रहना चाहिए कि निफ्टी जो 12 महीने से करेक्शन में है वो 3400 पॉइंट यानी करीबन 18% का हमने ऑलरेडी करेक्शन देख लिया है। तो निफ्टी जब गिरा होगा आप लोगों के पोर्टफोलियो भी डाउन होंगे। पर यही निफ्टी को अगर हम ग्लोबल इंडेक्स से कंपेयर करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी कही जाती है। यूएस के इंडेक्स दुनिया को दोस्तों आउट परफॉर्म करते हैं, पर इस बार आपने देखा हो तो निफ्टी ने सबको पीछे छोड़ा। डाउ जोन्स 22% गिरा, वो भी 12 महीने से करेक्शन में है। वो करेक्शन फ्लैट नहीं था, वो भयंकर करेक्शन था। निफ्टी 18%, डाउ जोन्स 22% और नास्डेक की तो बात ही निराली है, 34% के करीब दोस्तों नास्डेक टूटा है। नास्डेक डाउ जोन्स दोनों ने ईयरली लो ब्रेक करके नीचे ट्रेड किए हैं। तो दोस्तों इससे बिल्कुल स्टांस क्लियर होता है कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है दुनिया भर के बाजारों को। अब अक्टूबर में एक बात अजीब हुई और बढ़िया हुई। अक्टूबर महीने में दोस्तों डाउ जोन्स जो कि जबरदस्त टूटा हुआ था उसने 12 महीने से प्रीवियस महीने के हाई के ऊपर कभी क्लोज नहीं रह सका। इतना वीक था डाउ जोन्स में। नास्डेक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, पर डाउ जोन्स भी 12 महीने से वीक था। निफ्टी के हाल ऐसे नहीं थे। निफ्टी दोस्तों 2-3 महीने से तो ऑलरेडी हायर हाई पे है, राइट। पर डाउ जोन्स ने 12 महीने से जो नया हाई नहीं लगाया था, ये महीना अक्टूबर में हमने ये 12 महीने का जो ट्रेंड था उसको ब्रेक किया। अक्टूबर में डाउ जोन्स ने हायर हाई लगाया और हाई के ऊपर क्लोज भी रहा, यानी उसने कंफर्मेशन दिया कि यस मैं जो 12 महीने से टूटता जा रहा हूं मैं आने वाले 3-4 महीना एक बाउंस बैक दे सकता हूं। तो डाउ जोन्स क्या कह रहा है? एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। कितनी रिकवरी? अगर 100% गिरा है 100 पॉइंट तो 61 to 80% रिट्रेस डाउ जोन्स हो सकता है। तो डाउ जोन्स में रिकवरी आएगी, नास्डेक में रिकवरी आएगी, पर फिर भी ये वीक तो है। अगर दोस्तों डाउ जोन्स में रिकवरी आती है 3-4 महीने की तो निफ्टी दोस्तों कमाल कर सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी आउट परफॉर्मर है। डाउ जोन्स जो मंथली हाई नहीं कूदा पा रहा था, निफ्टी क्वार्टरली हाई नहीं कूदा पा रहा था। अगर डाउ जोन्स ने मंथली हाई कुदाया मतलब समझ लीजिए कि निफ्टी क्वार्टरली हाई कुदाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है।
अगर निफ्टी क्वार्टरली हाई कुदाता है 3 क्वार्टर बाद पहली बार, तो स्टांस बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। यहां से निफ्टी में रिकवरी नहीं बल्कि रैली आ सकती है 19,600 की तरफ। तो डाउ जोन्स 3-4 महीना रिकवर करेगा, वो नया हाई नहीं लगाएगा, लेकिन निफ्टी दोस्तों छप्पड़ फाड़ के ब्रेकआउट दे के नया हाई लगा सकता है। तो अगर आपने यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पे भी दोस्तों बैंड ऑफ द ट्रेंड है, तो बैंड ऑफ द ट्रेंड का फायदा उठाना चाहिए। इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन यूएस मार्केट यू कैन ऐड, ये सही समय है ऐड करने का यूएस मार्केट में भी। पर अगर आप भारतीय बाजार में लगा रहे हो पैसा तो भारतीय बाजार तो दोस्तों फटने वाला है। तो पॉजिटिव बात क्या है, डाउ जोन्स से हमें गाइडेंस मिला कि निफ्टी क्वार्टरली हाई खुदा सकता है और ऐसे केस में 19,600 जाएंगे। दिस इज पॉजिटिव। नेगेटिव बात भी ध्यान रखने की दोस्तों, आज ही यूएस मार्केट में दोस्तों फेड का मीटिंग है, तो उसका भी रिजल्ट आएगा दोस्तों। 3 तारीख को आरबीआई की एमपीसी मीट है, उसकी भी इफेक्ट आएगी दोस्तों। ये स्टांस ध्यान में रखो कि 18,096 के ऊपर अगर निफ्टी नहीं निकल पाए या नहीं सस्टेन कर पाए तो दोस्तों वापस से हम 2,2500 पॉइंट का फॉल देख सकते हैं। तो योर स्टैंड शुड बी क्लियर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों, 18,096 को आपको आने वाले 2 महीने तक कंटिन्यू ट्रैक करता रहना चाहिए। हम जब तक 18,096 के ऊपर है रैली की उम्मीद करें, 18,096 के नीचे है तो हम फॉल उम्मीद कर सकते हैं। ऑलराइट, एनीवे दोस्तों बाय कब करना चाहिए, फॉल में। 12 महीने से ऑलरेडी आपको मौका मिला हुआ है। अब मान लो आने वाले 2-3 महीने अगर गिरता है बाजार तो भी उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पे जो बाइंग होता है उसका लाभ रैली के समय होता है दोस्तों। ज्यादातर लोग नहीं तो रैली में ही शेयर के पीछे पड़ते हैं और वो कहते हैं कि शेयर हमारे हाथ नहीं लगते, पर जब बाजार टूट रहा होता है तब वो लोग गायब हो जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं पीयूष भाई आपने जो बाइंग लेवल दिए वो तो आते ही नहीं है, क्योंकि आप लोग तेजी में देखते हो वो बाइंग लेवल आपको दिखते नहीं है। अब देखो 12 महीने से तो सब बाइंग लेवल के भी नीचे चल रहे हैं, तो दिस इज द राइट टाइम जब हमें एडिशन करना चाहिए। राइट दोस्तों, अब चलो हम बात करें नोटेबल नवंबर से हम क्या उम्मीद रखें। बाजार कितना है, 18,012। नवंबर में क्या गेन दोस्तों, नवंबर में भी वही लेवल ट्रैक करना है जो हमने पिछले महीने ट्रैक किया था। कौन सा, क्वार्टरली हाई 18,096 दोस्तों। पॉजिटिव बायस में बाजार आ सकता है 2 महीने के रेंज बाउंड मोड के बाद अगेन, अगर बाजार 18,096 के पार निकलता है। 18,096 के पार निकलते ही जो हमें नवंबर में जो टारगेट की उम्मीद रखनी चाहिए वो है दोस्तों पहला टारगेट 18,403। ये हुआ हमारा टारगेट नंबर 1 दोस्तों। 18,600 से हम टूटे थे दोस्तों। 18,700 जो कि हमारा दूसरा टारगेट है वो आता है, तो समझ लीजिए बाजार ने 12 महीने बाद वापस से ब्रेकआउट दे दिया और 18,700 एक नया लाइफ टाइम हाई होगा। पर दोस्तों टारगेट यहाँ पे खत्म नहीं होते। तीसरा और महत्वपूर्ण टारगेट 19,565 दोस्तों, 19,565 ये टारगेट तीसरा है। ओवरऑल हमारे माइंड में क्या रखना है, 18,096 के ऊपर का अल्टीमेट एक ही टारगेट है 19,600। राइट, तो अगर प्रॉफिट बुक करना है 5-1% तो किधर करने का, 19,600 पे। बाय किधर करने का, ये करेक्शन मोड में ये बाजार किधर भी बाय कर सकते हैं दोस्तों। अब तक हम 19,600 कहते थे, क्योंकि ये हमारा टारगेट आज का नहीं है दोस्तों। 2014 से ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जब निफ्टी 6,700 था। तो 6,700 से 19,600 की बात राउंड फिगर में होती है, पर अब हमें एग्जैक्ट टारगेट लिख देना चाहिए। 19,638 शुड बी योर एग्जैक्ट टारगेट। तो अब क्वार्टरली हाई के ऊपर नई दुनिया है, एक ऐसा रास्ता है निफ्टी के लिए जो निफ्टी ने कभी ट्रैवल नहीं किया है। एक अनट्रैवल्ड टेरिटरी में निफ्टी आ सकता है 18,096 के ऊपर। तो ये तो सब अच्छी बातें थी, पर नेगेटिव बात भी ध्यान में रखो। नेगेटिव बात क्या, बताओ मुझे कौन से केस में हम नेगेटिव हो सकते हैं दोस्तों। अगेन, अगर आपका निफ्टी 18,096 के ऊपर जाने में सक्षम नहीं है या ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो अगेन बाजार नीचे तो आप 2,500 पॉइंट का फॉल देख सकते हो। हम अभी फंडामेंटल डेटा में देखेंगे कि क्या 2,500 पॉइंट का फॉल सस्टेनेबल है, क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या 19,600 की रैली भी क्या सस्टेनेबल है, बहुत महंगा तो नहीं हो जाएगा। राइट, तो ये हम फंडामेंटल में देखेंगे। तब तक ये ध्यान रखो कि 18,096 के ऊपर अनट्रैवल टेरिटरी की दुनिया, 18,096 के नीचे आपका 12 महीने का करेक्शन कंटिन्यू रहे। राइट, डाउ जोन्स ने तो बीओटी दे दिया है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेटर ऑलरेडी आ चुका है। ओवरऑल अगर आपने फॉल में बाय किया हुआ है, कांग्रेचुलेशन, आपको बढ़िया फायदा दोस्तों रैली में मिलेगा। हम लोग जनरली कहते हैं कि जब फॉल होता है ज्यादा पैसा इक्विटी में डालो, कम फिक्स सिक्योरिटी में डालो, क्योंकि जब रैली होगी तब आप कहां वो महंगे महंगे शेयर लेने जाओगे। रैली में ज्यादा पैसा फिक्स सिक्योरिटी में डालो, कम इक्विटी में डालो, तो ओवरऑल क्या है आपका 50-50% बैलेंस रहेगा दोस्तों। ऑलराइट, तो दोस्तों डाउ जोन्स जो 12 महीने से नेगेटिव था दैट इज पॉजिटिव। ग्रोथ 15 यानी ग्रोथ सेक्टर जो है दैट इज पॉजिटिव। फार्मा जो अगेन जबरदस्त नेगेटिव था दैट इज पॉजिटिव। गवर्नमेंट बैंक जो 10 साल से नेगेटिव है दैट इज पॉजिटिव। ये सब कुछ ऐसे सेक्टर है जो नेगेटिव से पॉजिटिव में टर्न हुए हैं दोस्तों। कंजप्शन, ऑटो, एफएमसीजी ब्रेकआउट वाले सेक्टर है, वो जबरदस्त चल सकते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक, मल्टीनेशनल कंपनीज, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, ये सब दोस्तों निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों निफ्टी बैंक की बात करते हैं। बैंक निफ्टी कितनी है, 41,308। दोस्तों बताओ कितने समय से हम 32,000 का बाइंग लेवल लेके चल रहे थे और बाइंग लेवल आपका आया भी सही। और 32,000 पे बाइंग लेवल पे अगर आपने बाय किया तो हमारा एक ही टारगेट था बैंक निफ्टी का। 32,000 से बैंक निफ्टी किधर जाएगी, 43,586।
तो रोज रोज ट्रेडिंग, रोज रोज प्रॉफिट बुकिंग न करें। अगर 32,000 का बैंक निफ्टी लिया है दोस्तों, एक ही लेवल है प्रॉफिट बुकिंग का, 43,586 पे 5% प्रॉफिट बुक कर सकते हो दोस्तों। मुझे इंडिविजुअली लगता है कि बाजार निफ्टी 19,600 आने से पहले आप निफ्टी बैंक को 43,586 देखोगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर जो फाइनेंस का एक पार्ट है दोस्तों, क्रेडिट ग्रोथ बुरा हाल था। 9 क्वार्टर से घटिया क्रेडिट ग्रोथ था, उसके बाद एक क्वार्टर हल्का सा म्यूटेड ग्रोथ आया, पिछले 2 क्वार्टर से दोस्तों बढ़िया क्रेडिट ग्रोथ हो चुका है। तो अब 15-16% क्रेडिट ग्रोथ है, तो कहां मंदी उम्मीद करेंगे फाइनेंस में, राइट दोस्तों। इस बार मैं यूएसडी, आईएनआर, क्रूड, बिटकॉइन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वो सब लेवल लिखे हुए हमने डिटेल में टेक्स्ट मोड में, वो आप देख लीजिएगा। परंतु दोस्तों फंडामेंटल देखने जरूरी है। फंडामेंटल कैसे है दोस्तों? सेल्स ग्रोथ 20% से उम्मीद करते हैं हम लोग इस साल निफ्टी का। प्रॉफिट ग्रोथ हम उम्मीद करते थे 10% का, लेकिन आप जानते हो अब तक 6 महीने बीत चुके, ये 6 महीने का कितना ग्रोथ आया है प्रॉफिट का? 22%। दोस्तों जब हमने 10% प्रॉफिट ग्रोथ लिखा था तब भी कई लोगों को प्रॉब्लम था, वो लोग कहते थे इतने इन्फ्लेशन में आप इस बार प्रॉफिट नहीं देखोगे निफ्टी का। हमने दोस्तों शुरुआत में 0% लिखा था, लास्ट क्वार्टर हमने उसको अपग्रेड करके 10% किया, पर रियल क्या है फिगर? 22% से प्रॉफिट बढ़े हैं निफ्टी के दोस्तों। अब हम इसको अपग्रेड करके 15% करते हैं, चलो 22% से भी कंजर्वेटिव। तो सेल्स बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे इंडिया में, और क्या चाहिए? पी अभी 21 का है, जस्ट जरा ध्यान करो दोस्तों। 12 महीने बाद जब आप 18,000 आए थे तो पी 26 था, बाजार टूटा था। अभी बाजार वापस 18,000 आया है, बाजार खाली 21 का पी है दोस्तों, ये तो फेयर पी है। अरे बाजार अगर 19,600 भी आता है तो भी आपका पी बढ़ बढ़ के 23 का रहेगा। सोचो पिछले साल 18,000 पे 26 का पी, इस बार अगर 19,600 आ जाए तो भी 23 का पी, वो भी मैं ये अर्निंग से बता रहा हूं दोस्तों, राइट। सो वैल्यूएशंस आर गुड, बिल्कुल 15,000 के बाजार को सपोर्ट नहीं करते, 19,600 के बाजार को जरूर सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं कि डिविडेंड कैसे मिल रहा है आप लोगों को दोस्तों। डिविडेंड पॉइंट नाम का एक इंडेक्स है जिससे हम जान सकते हैं कि कितना डिविडेंड इस बार हमको मिला। सर्च कीजिए 9 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया 2012-13 में, तब अगर आपको 88,000 डिविडेंड मिला आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो अभी आपको कितना डिविडेंड मिल रहा होगा दोस्तों? पिछले साल आपको ऑलरेडी 1,89,000 डिविडेंड मिल चुका है, जो 88,000 से डबल से ज्यादा है। तो आपके डिविडेंड बढ़ते जा रहे हैं। अब इस साल तो बात ही निराली, भले होगी मंदी दुनिया भर में, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। ये साल के खाली 7 महीने हुए, पर ये 7 महीनों में पिछले साल जितना डिविडेंड मिला था उतना डिविडेंड आपको मिल चुका है। चेक कर लीजिएगा अपने पोर्टफोलियो में। सो डिविडेंड आपको 7 महीने में उतना आ गया। अब जरा उम्मीद तो करो, आप ईयर एंड क्लोजिंग किधर करोगे? दुनिया बेचारी मंदी में और भारत और तेजी में दोस्तों। इन डेटा के हिसाब से अगर आप फेयर वैल्यू देखो, मैं दोस्तों 60% का जीडीपी ग्रोथ उम्मीद करता हूं, मैं दोस्तों 15% से प्रॉफिट बढ़ेगा यानी ईपीएस बढ़ेगा ये उम्मीद करता हूं। इन डेटा के आधार पे 18,600 तो आपका फेयर वैल्यू है, यानी ये 18,600 पे भी सस्ता है बाजार, राइट। तो बाजार बढ़िया लेवल पे है। आने वाले समय में दोस्तों हम जीडीपी भी 7-8% से ग्रोथ उम्मीद करेंगे और आपकी अर्निंग 12% से बढ़नी चाहिए। इस साल 22% ग्रोथ। अब जरा सोचो 22% ग्रोथ और बाजार 21 के पीई पे, यानी पैग रेशियो भी देखो तो भी पॉजिटिव है, राइट। 22 के पीई पे भी 22% का ग्रोथ सस्टेन करता है, तो पीई तो ग्रोथ से भी सस्ता है अभी, राइट। ओवरऑल दोस्तों आप 2030 आते आते निफ्टी कितना देखोगे? मेरे को लगता है निफ्टी 40,000 का तो एक फेयर वैल्यू बनता है निफ्टी का 2030 तक। गिरावट में एक्यूमुलेट करो तब ये फायदा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको काम लगा होगा। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपने पिछले 12 महीने में बाय किया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सी कंपनी आपने बाय की, ताकि इस रैली में कैसा फायदा हो हम देख सकते हैं दोस्तों। एक और इवेंट हमने सेट किया हुआ है 4 दिसंबर को दोस्तों। नॉर्थ इंडिया की कुछ सिटीज जैसे दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर वगैरह हमने कुछ सिटीज सिलेक्ट की हुई है, वहां के निवेशकों के लिए हम 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ हम करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे 4 दिसंबर को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी।